Good morning, student. Today I am dealing the topic in the subject of management, that is the regulatory bodies, professional organization or regulatory bodies. So regulatory bodies are, so these are the list of the regulatory bodies. ठीक है, तो एग्जाम में ये आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले सबसे पहले लिस्ट आउट करना है कौन से रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। ठीक है, इन नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल, the International Council of Nurses. Second is a state registration council, World Health Organization, that is the WHO, International Red Cross Society, the Indian Red Cross Society, UNICEF, SNA, Student Nurses Association, and Trained Nursing Association in इंडिया। सो दीज आर द रेगुलेटरी बॉडीज इन नर्सिंग प्रोफेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको लिस्ट आउट करना है, प्लस इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फर्स्ट इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC। ठीक है, तो द इंडियन नर्सिंग काउंसिल वाज अथॉराइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट इन 1947। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1949। ठीक है, ये एक्ट जो पास हुआ है 1947 में एंड इस्टेब्लिश हुआ है ये 1949 में। क्लियर? इसका फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड इन द नर्सिंग एजुकेशन एंड रेसिप्रोसिटी इन द नर्सिंग रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब सारे नर्सेस को यूनिफॉर्मिटी है, बनाते हैं, कैरिकुलम बनाता है, इसका मेन फंक्शन है। ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी सारे नर्सेस को सेम कैरिकुलम प्रोवाइड करना, नर्सिंग एजुकेशन को इम्प्रूव करना। ठीक है, इट हैज़ अथॉरिटी टू प्रिस्क्राइब द कैरिकुलम। ठीक है, कैरिकुलम बनाना। इट हैज़ द अथॉरिटी टू रिकॉग्नाइज द प्रोग्राम ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड रिफ्यूज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम इफ इट इज डिज नॉट मीट द स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाय द काउंसिल। ठीक है, इनको अथॉरिटी है, अगर कोई कॉलेज अगर अच्छे जितने भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू INC, जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो उस कॉलेज का परमिशन को रद्द करने का इनको अथॉरिटी है। ठीक है, इसलिए ही आप लोग देखे होंगे INC का इंस्पेक्शन होता है स्टेट का, उसी के हिसाब से ही वो रिक्वायरमेंट पूरा करना रहता है। इट इज़ द रजिस्टरिंग द फॉरेन नर्सेस को भी रजिस्टर्ड करता है। इट मतलब यहाँ से जो फॉरेन जाते हैं उनको रजिस्टर्ड करता है। इट ऑल्सो मेंटेन द इंडियन नर्सिंग रजिस्टर, इंडियन के भी जो इंडिया में वर्क करते हैं उनको भी रजिस्टर्ड करते हैं। INC अथोराइज्ड स्टेट नर्सिंग काउंसिल एग्जामिन द बोर्ड टू इशू द क्वालिफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, वो अथोराइज करता है स्टेट नर्सिंग काउंसिल को कि वो स्टूडेंट को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, डिग्री एंड डिप्लोमा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ INC टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड नेशनल नर्सेस एसोसिएशन। ठीक है, उनको प्रमोट करना रहता है। टू असिस्ट द नेशनल नर्सेस एसोसिएशन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, नर्सिंग प्रोफेशन का एजुकेशन प्रैक्टिस को स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए जनरली ये फंक्शन करता है। टू असिस्ट द नेशनल नर्सेस एसोसिएशन टू इम्प्रूव द स्टेटस एंड नर्सेस एंड देयर कंट्री। ठीक है, जहाँ नर्सेस वर्क कर रही हैं उनका स्टेटस को इम्प्रूव करना, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जब वर्क कर रही हैं तो वहाँ पर भी उनको प्रॉपर रजिस्टर्ड प्रोवाइड करना है। टू सर्व एज ए अथॉरिटेटिव वॉइस ऑफ नर्सेस एंड नर्स इंटरनेशनल। ठीक है, और ये क्या काम करता है, अगर नर्सिंग प्रोफेशन में अगर का वॉइस के थ्रू ये पूरे इंटरनेशनली वर्क करता है। क्लियर है? इज इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, ये दूसरा रेगुलेटरी बॉडीज में आते हैं। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस वाज फाउंड इन 1899। मिसेस ब्रेड फॉक पेनविक, इट इज़ a फेडरेशन ऑफ नॉन पॉलिटिकल इन ASEAN इज़ ए ग्लोबल वॉइस ऑफ नर्सिंग। मतलब पूरे इंटरनेशनली वॉइस है, सभी नर्सों को मिल के ये बनाया गया है, लोगों के लिए ये वॉइस है। द मेन पर्पस ऑफ द ICN इज़ टू प्रोवाइड द मीन्स प्रमोशन ऑफ द हेल्थ केयर ऑफ द सिक। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या है, हेल्थ को इम्प्रूव करना और जो सिक हैं, बीमार हैं, उनको ठीक करना। ठीक है, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना। द एक्टिविटी ICN हैज़ अ पब्लिश कोड ऑफ नर्सेस, जो कोड ऑफ एथिक्स जो नर्सेस हैं बनाया गया है वो ICN के थ्रू ही बनाया गया है। इट मेक्स पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन द हेल्थ एंड सोशल इश्यूज। ठीक है,
जो सोशल इश्यूज है, ठीक है, वो सारे को लेके उनको इम्प्रूव करने के लिए, सोशल इशू को दूर करने के लिए ये जनरली वर्क करता है। इट ऑल्सो मेंटेन इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द नर्सेस स्टैंडर्ड एंड नर्सिंग अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। नर्सिंग के स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड ये काम करता है। द काउंसिल वर्क टू इम्प्रूव द नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस बाय द पब्लिश द गाइडलाइन फॉर द नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन, ठीक है। तो दीज आर द next regulatory bodies is a state registration council, ठीक है। A state nursing registration council is a council that maintain the registered of the name of the profession nurse. This name is also put into the Indian Nursing Register maintained by the INC and nurses, midwife and health visitor, ठीक है। स्टेट नर्सिंग जो उनका वर्क क्या है, वो रजिस्टर्ड करता है। जितने भी नर्स है, प्रोफेशनल नर्स कोर्स कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं। जैसे कि आप जब सब निकलेंगे 4th ईयर के बाद, GNM में जब 3rd ईयर के बाद निकलते हैं, तो पास आउट होने के बाद ये रजिस्टर्ड नंबर देते हैं, ठीक है, जो कि INC में रजिस्टर्ड भी रहते हैं सारे नर्सेस का, ठीक है। ऑल डिग्री होल्डिंग नर्सेस ऑल्सो हैव गेट द रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट काउंसिल, वही चीज़ है। is a function recognize the officially and inspect the school of nursing in their state। क्या फंक्शन है मेन स्टेट नर्सिंग कि वो ऑफिशियली जाते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और परमिशन प्रोवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंगली चल रहा है कि नहीं, ठीक है। थ्रू द INC स्टेट वाले जाते हैं, ठीक। कंडक्ट एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन कंडक्शन, जैसे आप देखते हो टाइम टेबल, ये सारे इनके थ्रू होता है। प्रिस्क्राइब रूल कंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी नॉर्म्स, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इनके थ्रू ही होगा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल के थ्रू। एंड मेंटेन द रजिस्टर्ड एंड ग्रेजुएट नर्स, ठीक है। जो भी ग्रेजुएट होकर निकलते जा रहे हैं नर्स, चाहे वो डिप्लोमा है, डिग्री हो, उनको रजिस्टर्ड मतलब वो रजिस्टर मेंटेन करते हैं। क्लियर है। It is a regulatory bodies, that is WHO. The World Health Organization is specialized agency of the United Nations. It was organized in 1948 में organize हुआ है। Highest possible level of the health to all people, more than 150 country are member of the WHO and help to finance the financial requirement the health care activity around the world, ठीक है। पूरे कंट्री में 150 जो कंट्री के 150 लोग जो WHO के मेंबर हैं, इनका मेन क्या फंक्शन रहता है कि ये हेल्थ को इम्प्रूव करना और किसी भी तरह से जो फाइनेंशियल अगर प्रॉब्लम हो रहा है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें वो हेल्प करते हैं, ठीक है। और डिजीज़ है या कहीं प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस चीज़ में ये सारे मेंबर्स मिलके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। The WHO is also active in nursing education and practice in number of the way, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन प्रैक्टिस में भी ये हेल्प करता है। इट हेल्प ऑफर गाइडेंस सेटिंग ऑफ द प्रोग्राम ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, ठीक है। WHO गाइड करता है एक नर्सिंग प्रोग्राम को और इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या सेटिंग करना चाहिए। इट हैज़ ऑल्सो प्रमोट ट्रेनिंग फॉर एक्सिलरी नर्सिंग प्रोग्राम, ANMs को ज़्यादा वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, ताकि वो कम्युनिटी में जाएं और उनको केयर करें, ठीक है। WHO प्रमोट द पब्लिक हेल्थ इन मैनी वे अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। द रेगुलेटरी बॉडीज इज इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। The International League Red Cross Society was formed in 1919 after World War के बाद ये फाउंड हुआ है। It was closely with the National Society during the time of the national disaster to provide the expertise and conducting the seminar to help the society to improve their administration and service, ठीक है। नेशनल वर्ल्ड वॉर जैसे होता है, कोई डिजास्टर हुआ है, उसके बाद ये जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो इंडिया में भी रहते हैं, सारे मेंबर्स मिलके डिजास्टर को दूर करने के लिए मीटिंग करते हैं और उस चीज़ को और कैसे इम्प्रूव करें हेल्थ को, उसके लिए वो सॉल्यूशन बताते हैं, ठीक है। A super global body might be above the league, national society, international conference of Red Cross activity. The body meets once a 4 year. It support unity of work to all these or originated and promote गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी जो अपने इंडिया में भी हैं, नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर, ये सारे लोग
अगर कोई मान लो डिज़ास्टर नहीं हुआ इन बीच में तो भी 4 ईयर में मिलते हैं, और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये सॉल्यूशन बताते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के लिए सभी कंट्री के गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। जैसे इंटरनेशनल था एक रेगुलेटरी बॉडीज, वैसे ही इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920 with major aims helping other from the neutral point. It gives the relief to needy and suffering people at time a major disaster and time of war। अगर इसका मेन फंक्शन है कि अगर किसी को कुछ ज़रूरत है, कोई सफ़र कर रहा है, कोई डिज़ास्टर से, कोई डिजीज़ से, ठीक है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, उस चीज़ में ये मेन हेल्प करते हैं। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इनका एम्स क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर ऑफ द पीपल। ठीक है, डिजीज़ को दूर करना और हेल्थ को इम्प्रूव करना। सिक इन एनी काइंड ऑफ, किसी भी सिचुएशन में उनको हेल्प करना अगर कोई प्रॉब्लम है, केयर प्रोवाइड करना। फंक्शन क्या है? गिव द फाइनेंशियल एड टू सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अगर फाइनेंशियल मदद चाहिए तो वो भी इन रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प करता है। ऑपरेट ब्लड बैंक थ्रू द आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, कि ब्लड, अगर कोई डिजास्टर हो रहा है, ब्लड की ज़रूरत है, तो उस सारे ब्लड बैंक को ये ऑपरेट करता है। इट टीच द फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड के बारे में एक्सप्लेन करता है, स्पेशली नर्सेस को ये ट्रेन करता है। ठीक है, डिजास्टर या इमरजेंसी कुछ हुई तो उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या करना है। क्लियर है? UNICEF, that stand for United Nations International Children Education Fund. UNICEF is an agency of United Nations. It was founded in 1946 to purpose of helping the mother of children. ठीक है, इनका पर्पस क्या है? हेल्प करना है मदर एंड चिल्ड्रन को, डेथ रेट को कम करना, डिजीज रेट को भी कम करना। इट कंट्री द अफेक्ट वर्ल्ड वॉर 2। Now it offers service in all under the developed countries. UNICEF in India has provided teaching equipment for the nursing education, textbook and usually aids for the school and college of nursing training personnel to help the health of mother and children. UNICEF का इंडिया में क्या मेन है कि वो प्रोवाइड किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग कॉलेज में, ठीक है, सारे नर्सिंग कॉलेज में प्रोवाइड करना इक्विपमेंट, प्रॉपर उनको ट्रेन करना, ठीक है, किनको? नर्सेस को, ताकि वो जब भी कम्युनिटी में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में केयर कर रहे हैं मदर और चिल्ड्रन को, उनको प्रॉपर केयर कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट एड्स, विजुअल एड्स, टेक्स्ट बुक वे प्रोवाइड करना यूनिसेफ का वर्क है। नाउ नेक्स्ट रेगुलेटरी बॉडीज इज ए TNAI। ठीक है, ट्रेन नर्स एसोसिएशन इन इंडिया। ठीक है, the Trained Nurse Association of India is the largest national professional association of the nurses in India. It was established in the 1922। इन नर्सेस प्रोफेशन होता है, पूरे नर्सेस का कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये कब इस्टेब्लिश हुआ है? 1922 में। द एम्स क्या होता है TNI का? अपहोल्डिंग द डिग्निटी एंड हॉनर ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, डिग्निटी को अपहोल्ड करना। प्रमोटिंग द सेंस ऑफ यूनिटी among all nurses। ठीक है, और यूनिटी बना के रखना सारे नर्सेस को। ठीक है, enabling the members and discuss together on matter of relating their profession। और प्लस TNI का मेंबर्स जो रहते हैं, स्पेशली अगर नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करना है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है कैरिकुलम में, सिलेबस में, उस चीज़ को लेके वो मीटिंग करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। Is all about the regulatory bodies. Next regulatory bodies, that is the Student Nurses Association of India, that is the largest topic. So I will take next slide. Okay, अगर इस टॉपिक में अगर आपको कुछ भी डाउट है, you can ask me anytime. Okay, thank you.